हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की मैथ का पहला चैप्टर, जो कि है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स पहले समझने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक क्लियर करते हैं नाइन्थ का। आई होप आपको सब कुछ पता होगा नाइन्थ का, बट एक बार हम फिर से रिकॉल कर ले रहे हैं चीज़ों को, जिससे हम और अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, तो ले चलते हैं आपको नाइन्थ क्लास में, और छोड़ दीजिए घर का सारा काम और शुरू हो जाइए मेरे साथ। पढ़ लें रियल नंबर्स। तो देखिए, जो नंबर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक हो गया हमारा रियल नंबर्स, एक आ गया इमेजिनरी नंबर्स। तो रियल नंबर्स के बारे में बात होगी। तो आपने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ रखा होगा। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बताइए जल्दी से। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये देखिए। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलेंगे। फिर होल नंबर्स क्या होते हैं, जब हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को और इंक्लूड कर दें तो वो होते हैं होल नंबर। समझ रहे हैं ना आप। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक चलेंगे ये। ऐसे ही जब होल नंबर्स क्या होते हैं, जब हम नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो को इंक्लूड कर दे रहे हैं तो ये होल नंबर हो रहे हैं। ठीक है। तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक इंटीजर्स होता है, एक डेसिमल या फिर हम बोलते हैं फ्रैक्शन। ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स आपको मालूम होना चाहिए। इंटीजर्स का बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर में। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ऐसे ये भी इधर इनके नेगेटिव पे इन्फिनिटी तक चलेंगे। तो ये होते हैं इंटीजर्स। बात करते हैं हम थोड़ी फ्रैक्शंस की, डेसिमल्स की। ठीक है। तो उसके टाइप्स को हम देखते हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल देके आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये 1 हो गया और हमको इसको 2 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10। तो ये आ गया कितना, 0.5। तो ये कहलाता है, फ्रैक्शन होता है ना, ये 2 टाइप्स के डेसिमल में आता है। ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग में आता है। मैं इसके टाइप्स बता रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना सारी बातें। आई होप आप ये सब आपको पता होगा, आप सब अच्छे से कर ले रहे होंगे, लेकिन हम फिर भी चीज़ों को एक बार रिकॉल कर रहे हैं। तो ये होगा क्या, टर्मिनेटिंग। ये आएगा टर्मिनेटिंग में। और ये जो होता है 2 टाइप्स के होते हैं क्या, एक हो गया टर्मिनेटिंग और एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग हो गया और एक आएगा क्या, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। स्पेलिंग आप लिख लेना, मैं ऐसे ही जल्दी से कर दे रहा हूँ। तो नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होगा, जैसे हम मान लीजिए 1 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से। तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9, 1 आएगा, फिर 0 3 3 9, 1 फिर 0 फिर 3 3 9, फिर 1 फिर 0 फिर 3 3। तो ये क्या होगा, इस तरीके से ख़त्म नहीं होगा, लगातार क्या होगा, चलता चला जाएगा। तो ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग। समझ रहे हैं, फ्रैक्शन 2 टर्मिनेटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे टर्मिनेटिंग में क्या क्या, जैसे हम लिख सकते हैं इसे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.3333। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार। ठीक है। अब देखिए, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा रिपीटेड और एक होता है नॉन रिपीटेड। कौन कौन सा, रिपीटेड और नॉन रिपीटिंग, या फिर इसे ही हम बोलते हैं क्या, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो ये 2 टाइप्स के हो गए। कौन से, एक हो जाएगा हमारा रिपीटेड और एक हो जाएगा क्या, नॉन रिपीटेड। समझ रहे हैं ना मेरी बात, क्या, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। तो इसके भी एग्जांपल हैं आपको। तो रिपीटेड में जैसे क्या, रिपीटेड में जैसे आपका ये आ गया 0.33333, और ऐसे ही 0.56 0.56 56। तो ये क्या आ जाएगा, रिपीटेड में। या फिर ऐसे 0.371 371 371। तो ये सब रिपीटेड, मतलब क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो ये रिपीटेड में आ गया। जैसे हम ऐसा ही लिख सकते हैं, अगर आप बार के उसमें लिखना चाहें तो 0.371 के ऊपर लगा दीजिए ये। फिर नॉन रिपीटेड क्या होगा, ये देखिए ख़त्म नहीं होंगे, ये चलते चले जाएंगे लगातार। फिर नॉन रिपीटेड में क्या, नॉन रिपीटेड भी ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, इसमें संख्या जो होगी, जो नंबर्स होंगे वो रिपीट नहीं होंगे। समझ रहे हैं ना। ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, 0.95823012 ठीक है, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो हमने क्या क्या देखा, रियल नंबर्स, जो रियल नंबर्स होते हैं वो 2 टाइप के। कौन कौन से, एक हो गया इंटीजर्स, एक हो गया डेसिमल। ठीक है, तो इंटीजर्स के बारे में देख लिया हमने, नेचुरल नंबर्स के बारे में देखा, होल नंबर्स के बारे में देखा, इंटीजर्स हो गया, फिर डेसिमल मतलब फ्रैक्शन आ गया। तो उसमें टर्मिनेटिंग का हमने एग्जाम्पल ले लिया, फिर नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल ले लिया, फिर रिपीटेड में आ गया, और एक आ गया फिर से नॉन रिपीटेड में। समझ रहे हैं। तो ये आप आई होप आपको ये सब पता होगा, लेकिन हम एक बार चीज़ों को रिकॉल कर ले रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही आपने फिर पढ़ रखा होगा रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, PY/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर्स हो गया। ऐसे ही इरेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे √2 हो गया, √5। तो इस तरीके से हो गया। और फिर हम क्या, ऑड इवन आपको मालूम होगा कि ऑड क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं। तो ये सब बेसिक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी।
तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जो आपकी में एल्गोरिदम दी रखी है यूक्लिड्स की, तो उन्होंने एक फार्मूला दिया था। तो वो फार्मूला क्या था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला है। तो देखिए ये जो फार्मूला है इसे आपको बहुत पेशेंस के साथ और बहुत ध्यान के साथ समझना है। इसी से हम आगे के सवाल कर रहे होंगे। ये समझिए जो आपका पहला चैप्टर है ये उसकी जान है बिल्कुल। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप सारे सवालों को मिनटों में कर रहे होंगे, आप मेरा यकीन मानिए। तो हम उदाहरण से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्या, कि जैसे मान लीजिए मैं 10 को कि क्या क्वोशिएंट क्या होता है वो आपको सब पता होगा, लेकिन हम फिर भी एक बार यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमने कोई संख्या ले ली 220, तो हम इसे डिवाइड कर रहे होंगे। तो 10 टू सा कितना हो गया 20 हो गया, यहाँ 6 बचेगा। फिर हम 10 उतारेंगे तो 6 बन जाए कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कर रहे होंगे। तो देखिए ये क्या कहलाता है, ये आपको मालूम होगा ये क्या कहलाता है, डिवीज़र होता है। ये क्या होता है, डिवीज़र होता है। और ये क्या होता है, ये होता है डिविडेंड होता है। और ये क्या होता है, ये क्वोशिएंट कहलाता है। और ये जो बचता है ये हमारा कहलाता है रिमाइंडर। क्या कहलाता है, रिमाइंडर। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें मालूम होंगी, लेकिन मैं आपको बेसिक से बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ एकदम क्लेरिफाई होती चली जाए। हम जाके आगे जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे हम उनको बहुत अच्छे से कर पा रहे हो। तो जिससे हम भाग देते हैं, मतलब ये क्या डिवीज़र हो गया, और जिसको दी जाती है वो डिविडेंड हो गया, और जितनी बार जाता है तो वो क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया, और जो हमारा बचता है उसे हम रिमाइंडर शेषफल बोलते हैं। तो ऐसे ही इसमें देखिए इसमें क्या क्या होगा, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिविडेंड। और ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा डिवीज़र। डिवीज़र आपको पता है क्या, डिवीज़र ये हो गया। और ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या हो गया हमारा, ये हो गया। और आर क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो एक कंडीशन इसमें दे रखी होती है। अब वो कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कंडीशन क्या दे रखी होती है, 0 आर इज लेस देन वी। मतलब जो 0 मतलब जो आर है, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है। आर क्या है, रिमाइंडर है। बी क्या है, बी आपने बताया, बी क्या है, डिवीज़र है। बी क्या है, डिवीज़र। बहुत ध्यान से समझना है ये, बी क्या है, डिवीज़र है। समझ रहे हैं ना, बी डिवीज़र कहाँ होता है, ये हो गया डिवीज़र। अब देखिए जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो या तो 0 होगा, रिमाइंडर जो होगा वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। रिमाइंडर जो आएगा, जैसे हम मान लीजिए मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 2 हो गया, ये 5 हो गया, तो हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको बस ये जो चीज़ है इस चीज़ से पूरी क्लियरफाई होगी। बहुत ध्यान से समझना है, मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना है क्या, कि ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया डिवीज़र। यहाँ पे देखिए दो चीज़ों का खेल है, किसका, एक रिमाइंडर का और डिवीज़र का। बस अगर आपको ये समझ में आ गया तो बिल्कुल हम पूरा चैप्टर एकदम हो जाएगा। तो ये हो गया डिवीज़र, और ये इसे तो छोड़ दीजिए। तो रिमाइंडर की बात करते हैं हम, तो डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा। तो हमारा ये क्या आया, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। अब ध्यान से समझना ये जो कंडीशन है, ये बहुत ध्यान से, क्या कि जो रिमाइंडर आएगा वो क्या, वो या तो 0 होएगा या तो 0 के इक्वल होएगा या फिर 0 से बड़ा होएगा। लेकिन वो डिवीज़र से हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा। मतलब जो रिमाइंडर आएगा हमारा वो हमेशा कैसा होगा, वो छोटा होगा, किससे, डिवीज़र से। मतलब रिमाइंडर जो होएगा वो क्या होएगा, स्मॉल होएगा हमेशा, किससे, डिवीज़र से। और डिवीज़र क्या, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 करा, तो रिमाइंडर कितना आया, 1। मतलब डिवीज़र की जो वैल्यू, मतलब जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, वो डिवीज़र से हमेशा छोटी आएगी। ये नहीं कि यहाँ पे अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। समझ गया मेरी बात, क्या कि जो डिवीज़र की जो वैल्यू, रिमाइंडर की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा छोटी आएगी, किससे, डिवीज़र से। बस आपको यही चीज़ समझनी है। जैसे अगर आप मान लीजिए यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे, किसी चीज़ को 5 से डिवाइड करेंगे, तो जो रिमाइंडर आएगा वो मुझे बताइए 5 से बड़ा आ सकता है क्या, वो 5 से बड़ा नहीं आएगा, वो 5 से कम ही आएगा हमेशा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं किसी चीज़ को, कोई नेचुरल नंबर हो गया, तो जो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा। जैसे 4 को हम डिवाइड कर रहे हैं, 4 से हम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे। रिमाइंडर आप बोलेंगे 0 आ सकता है, 1 2 3 4 5 आ सकता है, 5 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि आपकी कंडीशन दे रखी है यहाँ पे क्या, कि जो आर होगा, जो आर होगा वो हमेशा छोटा होगा, किससे, डिवीज़र से। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो रिमाइंडर होता है वो डिवीज़र से हमेशा छोटा आता है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो रिमाइंडर होता है वो डिवीज़र से छोटा आएगा। इससे हमने यहाँ पे आपको उदाहरण एक एग्जांपल देके बताया।
तो आइए क्वेश्चन हम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपकी बुक का। तो वो क्वेश्चन जो पहला दे रखा है आपका कि 135 का आप HCF निकालिए इक्वल्यूट एल्गोरिथम से। तो हम वो सॉल्व करते हैं क्या, 135 225, क्योंकि ये क्या है, ये ग्रेटर देन है तो उससे डिवाइड करा जाएगा। तो 135 को 1 बार जाएगा 135, ये बचेगा 0, ये 90 हो गया। फिर यहाँ 135 उतारेंगे तो 1 बार जाएगा, ये बचेगा 5, वो 445, फिर 90 उतारेंगे तो ये 90 हो गया, 42 से 90 तो 0। अब देखिए जहाँ रिमाइंडर जहाँ 0 आ जाए, रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो उसके जस्ट पहले जो आएगा वही क्या हो जाएगा, HCF। अब अपने इक्वल्यूट लगाइए, एल्गोरिथम लगाइए, तो वो क्या होती है, A बराबर BQ प्लस R होती है। A क्या होता है, A डिविडेंड होता है, तो डिविडेंड इसमें क्या है 225, तो 225 इक्वल टू B क्या होता है बताइए, जल्दी से बताइए। B क्या होता है, B होता है डिवीज़र, डिवीज़र क्या है, इसके नहीं लगा रहे हैं हम, तो B की डिवीज़र तो 135। Q क्या होता है, Q होता है क्यूशेंट, तो उसके लिए क्यूशेंट कितना है 1 प्लस R, रिमाइंडर कितना है 90। ऐसे ही दूसरी कंडीशन के लगाइए। ए क्या होता है, ए होता है सर डिविडेंड, तो डिविडेंड 135 इक्वल टू फिर कितना आएगा 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना आया था 45 इसके लिए। ऐसी तीसरी कंडीशन लगाइए। ए क्या होता है, ए होता है सर डिविडेंड, तो डिविडेंड कितना हो जाएगा यहाँ पे 135 इक्वल टू डिवीज़र कितना है 45 इंटू क्यूशेंट कितना है 2 प्लस 0। तो ये हम इस तरीके से हमने ये लगा दी, बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कर ही दे रहा हूँ आपके लिए, तो आप वो देखें, बड़ा ध्यान से आपको देखना है क्या है वो। तो वो दे रखा है आपको 196 और वो दे रखा है 38220। तो 196 को हम दे रहे होंगे वैसे करके 38220, तो ये 1 बार जाएगा पहले 196, तो ये बच रहा होगा 6 और यहाँ पे आएगा कितना 8 और ये होगा 1, तो एक उतार लेंगे 2, तो ये कितनी बार जाएगा 7 9 6 54, तो 6 बार जाएगा ये, सॉरी 9 बार जाएगा, तो 9 6 54 का 4 और ये 6 ये 7, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आएगा 8 और यहाँ आएगा 9 और ये 0 उतर जाएगा। तो अब ये कितनी बार जाएगा, ये पूरा 5 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 980। तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 और यही हमारा यही हमारा क्या हो जाएगा HCF, ठीक है। तो आप इसमें लगा देना इसी तरीके से, A बराबर BQ प्लस R लगा देंगे हम इस तरीके से, तो हम चीज़ों को कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल आप अपने आप करना, और जो सेकंड का क्वेश्चन है वो मैं आपको लगवाऊंगा। तो यहाँ पे आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ समझ में क्लियरिफाई हो गई हो, क्या A बराबर BQ प्लस R, A डिविडेंड हो गया, B डिवीज़र हो गया, Q क्यूशेंट हो गया, R रिमाइंडर हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। फिर ये कंडीशन थी कि 0 जो है जो R होगा वो या तो इक्वल होगा 0 के या फिर R 0 से बड़ा होगा, लेकिन जो वो होता है वो डिवीज़र से हमेशा कैसा होगा, छोटा। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया कि 2 से 2 डिवीज़र था, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा था, मतलब रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा छोटा आएगा 2 से। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये क्या डिवीज़र है, रिमाइंडर कितना 90, तो हमेशा छोटा आ रहा है ना रिमाइंडर किससे, डिवीज़र से। तो ये कंडीशन आपको बहुत ध्यान रखनी है। ये कंडीशन आपके नेक्स्ट सवालों में जो आपके आएंगे उनमें बहुत अच्छी तरीके से लग रही होगी। अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो आप क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर पा रहे होंगे। और आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आज हमारी पहली वीडियो है और आप चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, लगातार सीखते चले जाएंगे। बस आपको पेशेंस रखना है, हाँ, और आपको प्रैक्टिस लगातार करनी है। मैथ में देखिए प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो आपको लगातार इसकी अभ्यास करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।